मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात 10 बजे तक खा पी के दातुन पूरा करके बड़ी इलायची मुँह में रखते पूछते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सीट के बाहर तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड। माइक की आवाज़ से जो भी बीमारी नब्ज पाई जाती है सब दवाई दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। मैं तो पूरे संसार से एक निवेदन कर रहा हूँ, ना तो हमें आँखों में चश्मा चाहिए, ना कानों में मशीन चाहिए, ना दांतों में किसी की आर्टिफिशियल चीज़ चाहिए। हमें सब चीज़ ओरिजिनल चाहिए। आज किसी भी किस्म का रोगी है जो मेरे पास आता है, चाहे कितने साल पुराना रोग है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो दवाइयाँ दी जाती है, दवाइयाँ खाता है, परहेज करता है, पहले दिन उसको 20% आराम मिल जाता है। और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। कैंसर की दवाई और किडनी की दवाई पेटेंट है। किडनी का मरीज जिस दिन मेरे पास आता है, जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उसका उसी दिन डायलिसिस बंद होता है और महीने से ऊपर दवाई नहीं खानी पड़ती। जैसे रोग समाप्त होता है दवाई बंद होती है। कैंसर का मरीज है, 90% तक कैंसर है, तो पहले दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है और 1.5-2 महीने में उसका कैंसर बिल्कुल टोटली खत्म हो जाता है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथी, चाहे नेचुरोपैथी, चाहे एलोपैथी। आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे पास प्रैक्टिकल है। मैंने किसी संस्था से विद्या नहीं सीखी है, मैंने विद्या सीखी है जंगलों में रहने वाले सन्यासियों से और वैद्यों से, जिनको नाड़ी का ज्ञान है। आज जिस बीमारी को MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं कर सकती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में रोग है, इतना पुराना है और परहेज बताए जाते हैं। परहेज करके दवाई खाते हैं, पहले दिन 20% आराम तो हर एक को कर देता हूँ। जिसका भाग अच्छा उसको ज़्यादा मिल जाता है। आज मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकाले। और मेरे पास सबसे ज़्यादा रोगी हैं मन बुद्धि बच्चे, जिनको डॉक्टर कहते हैं मेंटल है। परंतु जिस दिन बच्चा मेरे पास आता है, उसी दिन बच्चे को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। महीने में बच्चे को 35 से 40% आराम मिलता है। 2-2.5 महीने में बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। बच्चा कोई भी मन बुद्धि नहीं होता, इसका सारा कसूर होता है माँ का। जब बच्चा माँ के पेट में चले जाए, माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करे, तो बच्चे के दिमाग के चारों तरफ नज़ला जम जाता है, जिसका इलाज है पूरे संसार में बिल्कुल नहीं मेडिकल साइंस के पास, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे ही दवाई दी जाती है, दवाई देने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। अब बहुतों की मन भ्रम बातें हैं कि एलोपैथिक में ही इलाज है, जबकि मैं कहता हूँ एलोपैथिक में किसी भी रोग का इलाज नहीं है, वहाँ पे सिर्फ अंग शुद्ध किया जाता है। एलोपैथिक में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कोबरे सांप का जहर, मरे और जानवर का हड्डियों का चूरा और केमिकल शुद्ध करने के लिए। उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा 8 घंटे से फालतू सुना नहीं कर सकते किसी का। परंतु मेरे पास कैसा भी रोग, कितना भी भयंकर से भयंकर आपको कहीं दर्द होता है, जिसके कान से पस आ रही है, पस आना बंद हो जाता है। जिनका डायलिसिस हो रहा है, जिस दिन मेरे पास आते उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। तो मैंने तो पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जिसका उपचार करेंगे उसका उपचार मेरे पास है। 25 से 30 लाख उन रोगियों को जीवन दान दे चुका हूँ जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि जाइए अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, परिवार से सेवा कराएंगे। परंतु जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन से उसको परिवर्तन आता है। 1.5-2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो गए और आज अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई टीवी सुने होंगे जिन पे उन्होंने खुद अपने मुँह से कहा कि हाँ हमें आके ये चीज़ मिली, आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आज किसी हाथ पाँव कांप रहे हैं, उसका इलाज मेडिकल में नहीं है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नहीं। परंतु जिस दिन रोगी मेरे पास आता है उसी दिन उसको 15% आराम मिल जाता है। और मैंने 2004 में
एलोपैथी को, आयुर्वेद को, यूनानी होम्योपैथी को निवेदन किया था कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है उसका उपचार मेरे पास है, और जिस रोगी का उपचार करके आप थक चुके हैं उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात 10 बजे तक खिला ला के दातन को लगा के बड़ी इलायची वो मेडिटेशन के लिए देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना, 10 से 12 में नारी प्रश्न करूँगा। नारी प्रश्न में मैं बताऊँगा कि इसको कितना पुराना रोग है और आपने कौन सी दवाई ऐसी दी जो कि उसका काम नहीं करती, और मैं अपनी दवाई से उसी दिन उसको 20% आराम कर दूँगा। यदि आपके पास किसी रोग की ऐसी दवाई बनी है जिसने रोग काट दिया और ठीक होने के बाद दोबारा दवाई नहीं खानी पड़ी, उस दवाई को मेरे आश्रम में लाके आप टेस्ट कराते हो, दवाई आपकी पास हो जाती है, तो मैं आपको 10 लाख रुपये कैश दूँगा। और यदि आप उस रोग को सुन करते हैं, दबाते हैं, तो मैं आपसे 20 लाख लेने का हकदार हूँ। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उतने दिन मेरे आश्रम में मजबूरी करो, क्योंकि मेरी अपनी फैक्ट्री है दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं बेचता, और मुझे 10,000 या कुछ के पहचान जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। अब जैसे आपके दांत में दर्द है या कीड़ा लगा है, मुझे उसका दर्द मिटाने में ज़्यादा ज़्यादा 1 सेकंड लगता है, परंतु वो होगा तभी जब नाड़ी पुष्टि किया जाए। आज आंखों में चश्मा लगा है, मैं यदि आंखों में आपकी दवाई सूखी भी है, मेरे पास गीली भी है, जैसे आंख में दवाई लगाता हूँ 5 मिनट के लिए आपकी आंख नहीं खुलेगी, 5 मिनट के बाद खुलेगी, आप खुद कहेंगे कि हाँ मुझे कितना ग्राम मिला। किसी की आंख से पानी गिर रहा है, पानी बंद नहीं हो रहा है, तो मेरी दवाई डालने के बाद आंखों से पानी नहीं गिरता। आज इस उम्र में मेरी आंखों की रोशनी 6/6 है, मैं कभी आंखों से चश्मा नहीं लगाता, और जहाँ मैं नाड़ी ऑपरेशन करता हूँ वहाँ पे बिजली का बल्ब नहीं जलता, नॉर्मल जो वातावरण हो उसी में मैं नाड़ी ऑपरेशन करता हूँ, उसी में लिखता हूँ। जबकि कई मेरे को कहते हैं लाइट जला लो, तो लाइट किसी लिए जलानी, जितनी आप लाइट का प्रयोग ज़्यादा करें उतनी आपकी आंखों पे उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। यदि आप नॉर्मल वातावरण में रहना सीख जाए आपको रोग ही कोई नहीं। आज हमारा रोग किससे आ रहा है? बर्गर, पिज्ज़ा, पेप्सी, लिम्का, फ्रिज, AC, इनसे रोग की बढ़ोतरी दिन दुगने रातें चौगुनी होती है। जब हमें ऑक्सीजन प्योर मिलनी नहीं, हम हमेशा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पे रहेंगे या अमोनियम गैस पे रहेंगे, तो हमें रोग तो बढ़ेंगे। परंतु रोग को कंट्रोल करने के लिए यदि आप खाने के साथ लहसुन, प्याज, अदरक खा रहे हैं तो आपको कहीं भी जाके मुंह के ऊपर कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। जो आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक सांस की महक है तो वहाँ तक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, और जो आप पे ऑक्सीजन लेनी है उसमें कोई कीटाणु आपको रोग कहाँ से आएगा? आज जितने भी रोग हैं ये हमारे गलत खान पान से, गलत पहनावे से, गलत रहन सहन से। आप नेचुरल वातावरण में आइए, आपको कोई रोग नहीं। आज कई मेरे से प्रश्न करते हैं लहसुन प्याज तामसिक है, मैं कहता हूँ तामसिक नहीं है, तामसिक हम बनाते हैं भून करके, आप कच्चा खाइए। उदाहरण के तौर पे आपने कभी लेना है, आप गंदा पानी भरे किसी गिलास में, शीशे का गिलास होना चाहिए, और उसमें 2-3 बूंद लहसुन प्याज अदरक के रस की डाल दें, 5 मिनट के लिए उस पानी को ढक के रख दें, उसके बाद आपके आर से ज़्यादा साफ हो जाता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट। और खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, जिस अन्न को आपने खाना उसकी चोखनी निकालनी, जिस दाल को खाना उसका छिलका उतारना, और जिस सब्जी को खाना उसका छिलका उतारना, क्योंकि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन सब कुछ छिलकों के अंदर है। जब छिलके निकाल के फेंक देते हैं तो अंदर जाके खाना ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें तो मैं दावे से कहता हूँ कि आने वाले कुछ सालों में आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, नर्सिंग होम मिलेंगी, डॉक्टर मिलेंगे, नर्सिंग मिलेंगे, तो रोग नहीं मिलेंगे। परंतु जब आप जीव का स्वाद लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, बेटरमा खाना खाएंगे, तो आपको असली खाना खाने का टाइम है 12 बजे से पहले। रात्रि का असली टाइम है दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना।
या आज दौड़ के 1 घंटे के अंदर खा लें तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। रात को जब आप खाना खाते 10-11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो खाना कहाँ बचेगा? दिन में खा रहे हैं 2:30-3 बजे, जो आपकी पाचन शक्ति थी वो ठंडी पड़ के खाना कहाँ बचेगा? रोग तो वहाँ से पैदा होता है। यदि आप दिन का खाना बेशक सूर्य उदय होने के साथ भी खा रहे हैं, आपको लाभ ही लाभ देगा, हानि देगा। पाचन शक्ति तेज होती है 12 बजे तक। और खाना खाने में, पानी पीने में कम से कम 1 घंटे में समय लगाना चाहिए। उसका नियम है कि ताज़ा गर्म खाना होना चाहिए। 2-4 गराए खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया, 2-4 गराए खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। और जिनकी आंखों में थोड़ी बहुत तकलीफ है उनको चाहिए कि रात को सोते समय 2 लौंग मुंह में रखें और सुबह उठ करके आंवली से लाल लें और आंखों में जैसे काले लगाते हैं उसको लगाएं और बाद में लौंग चबा के खा लें, तो आपकी आंखों का वहीं से रोग समाप्त हो जाएगा। आपके चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखों में चुभन नहीं होगी, आपकी आंखों की होती दिन डूबने लगते, चौधरी बढ़ेगी। ऐसे बहुत से नुस्खे हैं छोटे छोटे जिनको आप अपना सकते हैं। और आज मैंने जो किताबें लिखी हैं उनमें मैंने सिद्ध कर दिया कि जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के पेड़ पौधों से हम अपने हर एक रोग को समाप्त कर सकते हैं। और 108 वर्ष में हमारी रसोई घर में 24 घंटे होते हैं। जैसे रोग शुरू होता है उसके अनुसार उसका नुस्खा बताया गया है कि इस बीमारी में ये चीज़ ऐसे देगी। यदि उस प्रकार से आप उसको लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको कभी भी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको हिसाब लीजिएगा, एक हिसाब आप उसी टाइम 4-5 पूरी लहसुन की ले 4 गिलास पानी में उबालें, परंतु पानी उबालना मिट्टी के बर्तन में। 4 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए नीचे उतार दें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन को चबाते जाएं तो आपको मलाई जैसा लगेगा, मलाई खाने में। पानी को पीते जाएं, उसके पीने के 10-15 सेकेंड के अंदर आपके पेट में गैस चली और आपको पेशाब फूट के आएगा। गैस अच्छी पास हो तो पेट साफ होगा, रोग कहाँ से आएगा? हमारे घर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे हम लाभ नहीं खा सकते। चीनी खाने वाला जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले वो कभी निरोगी नहीं हो सकता और हमेशा किसी न किसी रोग में रहेगा। आप बिना मसाले और गुड़ खा लें, आपको कोई रोग नहीं। खाना खाने के बाद यदि आप 10 ग्राम गुड़ खा लेते हैं आपका खाना भी जल्दी पचता है, आपको रोग भी कोई नहीं। यदि आप उसको नहीं खा सकते हैं तो आपने लहसुन प्याज खाया, उस महक से आप डर रहे हैं तो आप 5-4 दाने जीरे के भून के मुँह में डालें, आपकी महक नहीं आएगी। परंतु जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस की महक जाएगी वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आ गया। आपको रोग कहाँ से आएगा? आज घुटनों के दर्द से क्यों चला रहे हैं? क्या आपके खड़े खड़े खाने पीने की सके? यदि आप बैठ के खाना खाना सीखें, बैठ के पानी पिए और पानी गरम कर कभी नहीं पिए। पानी को ऐसे पियो जैसे आप चाय पिए। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में आपको कोई रोग हो नहीं सकता, परंतु जो खड़े खड़े खाएंगे, खड़े खड़े पिएंगे, उनके घुटनों में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, गैस भी बढ़ेगी और बाल भी बड़ी जल्दी से। आज जिसको हार्ट ब्लॉकिंग है और डॉक्टर कहते हैं इमीडिएटली आप ऑपरेशन कराइए, उससे 1 हफ्ते का टाइम दे। 1 हफ्ते में 4 पूरी लहसुन की 1 गिलास गाय का दूध, 1 गिलास पानी मिला के उसको इतना उबालें कि पानी सूख के दूध भी आधा रहे। लहसुन को खाइए, दूध को पिए, परंतु दूध का टेम्परेचर उस टाइम 15 से 18 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को। हफ्ते बाद जब आप डॉक्टर पास जाए, मैं परेशान किस चीज़ का करूँ? आपकी नस्ल को ब्लॉक है। लहसुन प्याज अदरक पैर के तलवे से छीके बाहर तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जल की अगली पतंगे को नष्ट करती है। आज मुझे जिन जड़ी बूटियों का ज्ञान है, वो जड़ी बूटी है अपना असर 10 सेकंड में दिखा देती है, परंतु इनके टाइम निकाल नहीं।
कि जड़ी बूटी कभी भी आपने निकालनी है तो कृष्ण पक्ष में निकालनी है। शुक्ल पक्ष में निकालेंगे तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, वो दवाई आपको पूरा प्रभाव नहीं करेगा। कृष्ण पक्ष में जिस जड़ी बूटी को निकालेंगे, चाहे आप 20 साल रखें, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। और आपने प्रैक्टिकल करना है तो एक ही पेड़ के 2 टहने आपने एक शुक्ल पक्ष में काटना, एक कृष्ण पक्ष में काटना, और दोनों दूर दूर रखने हैं। आप देखेंगे 1 महीने के बाद जो आपका शुक्ल पक्ष का टहना काटा हुआ उसमें कीड़ा लगेगा, और जो कृष्ण पक्ष का टहना काटा हुआ उसमें कीड़ा लगा, आप चाहे जितने साल मर्जी रखें। और खाने में हम छना हुआ आटा मशीनों का लेते हैं, ये भी जाए। 15 दिन के बाद जब उस आटे को निकाले हुए थे तो उसमें कीड़े पैदा होते हैं, और यदि आप उस आटे को छानेंगे तो आपको कीड़े जरूर मिलेंगे। और आटा जो है चोकर के साथ खाते हैं, और शनिवार को आटा पिसाते हैं, उसमें 1 किलो चने डुला दें, चाहे आप 10 किलो पिसाएं चाहे 20 किलो पिसाएं, उस आटे की रोटी खाते तो आप समझो 80% बीमारियाँ आप खाने से समाप्त हो जाएगी। तो हमारा टाइम नहीं। और आज जो सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा कर रहे हैं हम, ये प्लास्टिक की बोतल है। इसका पानी धूप में रखने से भी, फ्रिज में रखने से भी हमें रोग ही पैदा करता है, रोग से मुक्ति दिलाता है। यदि आप कांच की सफेद बोतल में धूप में पानी 2 घंटे रख के पीजिए, आपको कितनी भयंकर गैस बनी है, परंतु एक टाइम में 30 ग्राम से ज़्यादा पानी आपने गैस की तो